Yes, students, I am Kashish Sidwani. आज हम देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th फिजिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड यूनिट्स कह सकते हो, डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल एंड सॉलिड एंगल बाद में हम डिटेल में भी देखेंगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर्स, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल शब्द से बना है, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 9th में मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, मोल। ठीक है, एंगल की रेडियंस एंड सॉलिड एंगल की स्टेरेडियंस। रेडियन भी आप जानते हैं थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक, एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब है जो इन पे डिपेंडेंट है। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ना होती तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, यानी कि दुनिया में जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं, इनसे अलग। ठीक, यह सबसे पहले बात की जाती है स्पीड की। तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी ऑल नो। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को मैं ms-1 लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो था 9th और 10th क्लास तक का डाटा। अगर यही चीज हम लोग 11th क्लास के हिसाब से देखें तो केवल कितना डिफरेंस आ जाएगा? डायमेंशनल एनालिसिस क्या मीनिंग है? मास, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है? लेंथ। सेकेंड क्या है? टाइम। और टाइम के ऊपर क्या है? -1, तो -1 भी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या यहाँ केजी है? नहीं, यानी कि मास नहीं है। लेंथ है, कुछ नहीं होगा तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं। इसे हम कहेंगे कि LT-1 या M0 L1T-1 डायमेंशन है स्पीड की। इसी तरीके से वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर्स, टाइम की सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, एंड यू विल गेट द सेम कॉन्सिक्वेंस। मीटर का लेंथ, सेकेंड का टाइम, -1 की जगह -1। क्या यहाँ मास है? नहीं, केजी नहीं है ना, तो M0। अब ये MLT क्या चीजें हैं? लेंथ L, मास M, टाइम T, MLT। अगर करंट भी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड होगा तो उसकी जगह पे A आ जाएगा, एम्पियर का। टेम्परेचर की जगह पे केल्विन का K आ जाएगा। कैंडेला की जगह पे CD आ जाएगा। मोल की जगह पे MOLE, मोल आ जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का ही फॉर्मूला हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या सिंपली v माइनस u अपॉन t। ठीक, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, चाहे वो फाइनल हो या इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल को मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी मान लो 5 सेकेंड। तो ये 10, 5 और 5 ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट और उसके मैग्नीट्यूड से मिलके बनती है। सपोज अगर हम सब्जी वाले से कहते हैं कि भैया जरा 2 दे देना, कहेगा क्या 2 दे देना? 2 किलो दे देना, 2 ग्राम दे देना, क्या चीज? तो हम ये कहते हैं कि भैया जरा केजी दे देना या ग्राम दे देना, तो पूछेगा कितना केजी, कितना ग्राम, यानी कि यूनिट भी इंपॉर्टेंट है जो बाद में लगाई हमने केजी, और जो पहले लगाया मैग्नीट्यूड वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दोनों चीज होनी चाहिए। हाँ, तो हम थे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड में से 5 मीटर पर सेकेंड गया तो क्या बचेगा? 5 मीटर पर सेकेंड, और नीचे 5 सेकेंड पहले लिखा हुआ था, 5 गॉट कैंसिल। ठीक, यूनिट्स रिमेन एज इट इज। तो ये वाला सेकेंड ऊपर जाएगा तो ms-2। ये m क्या चीज है? m है m मीटर, यानी कि लेंथ। ये s ऊपर पहुंच चुका है, कुछ ऐसा। ठीक, सेकेंड यानी कि t-2, और इसके साथ भी मास है नहीं, तो इसका मतलब है m
0 L1 t -2। ये किसकी डायमेंशन आई निकल के? एक्सेलरेशन की, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बार इस चीज पे अगेन फोकस करेंगे। सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस की है। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी माइनस होगी तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही बचेगी। इस बात पे दोबारा फोकस करते हैं। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, दोबारा देख लेना, इस चीज को दोबारा देखना। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इसको क्लैरिफाई करके चलो दोबारा से। मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और नीचे टाइम था सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड जाएगा तो क्या बचेगा? मीटर पर सेकेंड ही बचेगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी माइनस होगी तो सेम फिजिकल क्वांटिटी बचेगी, यानी कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो कोई ना कोई वेलोसिटी ही तो निकल के आएगी। 10 मीटर पर सेकेंड में से 5 मीटर पर सेकेंड माइनस होंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड बचेगी तो कोई ना कोई स्पीड ही। टाइम में से टाइम माइनस होगा तो टाइम बचेगा। ठीक, एज में से एज माइनस होगी या एज में एज प्लस होगी तो एज ही आएगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका हमने कैसे लिखा था, दोबारा देख लेना इस चीज को। ये एस ऊपर चला जाएगा कुछ यहाँ। ठीक है, तो एम क्या हो गया? मीटर यानी कि लेंथ। एस क्या हो गया? सेकेंड यानी कि टाइम। -2 की जगह -2। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन जस्ट अभी अभी देखा हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा डायमेंशंस के हिसाब से चेक करें इसको। केजी, अब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है बाकी तीन की बजाय। केजी, केजी यानी कि मास। एम कितना है? केजी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है, एम यानी कि मीटर, लेंथ। सेकेंड यानी कि टाइम। ठीक, तो ये हो जाएंगे डायमेंशंस फोर्स के। अगला आता है वर्क। W इक्वल टू एफ एस यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अब ये भी कैलकुलेट किया हमने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का मीटर ये लिखा हुआ। तो m 2 बार आ गया ना, क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं कह सकता हूं m 2 बार आ गया, कुछ ऐसा, मीटर स्क्वायर। ठीक, केजी मास, ऊपर कुछ है 1, कुछ नहीं है तो 1, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर। सेकेंड -2 यानी कि t -2। ये इसकी डायमेंशंस निकल के आ गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। जितने भी नंबर्स होंगे कांस्टेंट यानी जैसे हाफ हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक, मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां भी और यहां भी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। केजी की जगह क्या आ जाएगा? मास, मीटर की जगह लेंथ, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, सेकेंड की जगह टाइम, कुछ ऐसा। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमें पता है, mgh मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक, मास की जगह आ जाएगा केजी, जी यानी कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट की जगह मीटर। ठीक है, तो केजी मीटर दो है, केजी की जगह मास, मीटर की जगह लेंथ, टाइम की जगह सेकंड की जगह ये, कुछ नहीं है तो 1 लगाएं, कुछ नहीं है तो 1 लगाएं। ठीक है, नहीं भी लगाओगे चलेगा। मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv मास इनटू वेलोसिटी। मास हो गया केजी, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड, तो केजी का हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा l, सेकेंड का हो जाएगा टाइम। दीज आर द डायमेंशंस। 1 लगाना चाहो तो लगाएं। टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म ऑफ कपल। ठीक, फोर्स जस्ट अभी पड़ा था कहीं
यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया सिंपली मीटर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि मीटर दो दो हो गए, तो केजी मीटर दो दो हो गए ना, तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, केजी की जगह आ जाएगा एम, मीटर की जगह आ जाएगा एल, सेकंड की जगह आ जाएगा टाइम। बाकी अब आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं इसके बाद।